एक बार की बात है, एक बच्चा दोपहर की भरी गर्मी में नंगे पैर सड़क पर फूल बेच रहा था। उसके पास कई लोग आकर मोल भाव कर रहे थे। वह बच्चा अपना भाव बताता और दूसरे लोग आकर वह भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया। वह सज्जन आदमी ने वह बच्चे को पूछा कि ये फूल कितने के हैं। वह बच्चे ने कहा, यह 20 रुपये का एक फूल है। वह आदमी ने उससे 5 फूल खरीद लिए बिना कोई भाव मोल किए और उसके लिए फटाफट जाकर एक जूते के शोरूम से एक अच्छा सा जूता लाया और वह बच्चे को हाथ में थमा दिया। वह बच्चा ये देखकर बहुत खुश हो गया। वह आदमी को कहने लगा कि आप भगवान हो ना। वह आदमी घबरा गया और बच्चे को कहने लगा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वह बच्चा फिर पलटकर कहने लगा कि आप भगवान नहीं तो आप भगवान के दोस्त ज़रूर होंगे। वह सज्जन आदमी वह बच्चे से पूछने लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ। वह बच्चे ने पलटकर जवाब दिया कि मैंने कल रात ही भगवान से इच्छा मांगी थी कि मुझे एक जूता दिला दो और आज मेरा यह सपना सच हो रहा है और आज से मैं नंगे पैर नहीं घूमूंगा। मुझे पैरों में जलन नहीं होगी और इसके बाद मैं अपना कार्य अच्छे से कर पाऊंगा। यह सुनकर आदमी की आंखों में पानी आ गया और वह वहाँ से चला गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि कैसे लोग हैं यहाँ पर जो इस बच्चे पे दया तो दिखा नहीं रहे और ऊपर से मोल भाव कर रहे। हमारे कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने साथ ऊपर ले जा सकते हैं, वरना पैसे अगर ज़्यादा आ गए वो ऐसी एक चीज़ तो है नहीं जो हम अपने साथ ऊपर ले जा सके। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनी सेठ था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर वक्त एक दिन ऐसा बदला कि वह सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए। उसके पास 1 रुपया नहीं बचा। आप सोच सकते हो कि आपने पूरे जीवन में जितनी भी धन संपदा इकट्ठी की हो वो आपके पास कुछ बचे ही ना, तो फिर कितना भारी दुख हो सकता है। वह आदमी वह दुख को झेल रहा था। वह आदमी बहुत परेशान हो गया था। वह सोचने लगा कहाँ मैं एक दिन था और कहाँ मैं अभी पहुँच गया हूँ। यह सोचते सोचते थक हार कर वो शहर की गलियों के चक्कर मारता रहा। एक गली में एक संत का घर था। वह सेठ ने सोचा क्यों ना मैं संत के पास जाऊं और इसे पूछूं कि अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में इतना भारी दुख क्यों हो रहा है। वह संत के पास गया और संत ने उसे बिठाया, उसे कुछ खिलाया पिलाया, शांति करने के लिए कहा। वह सेठ ने कहा, मैं शांति कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। कुछ दिन पहले मेरे पास इतनी धन संपदा थी, मैं इतने करोड़ों रुपए का मालिक था, मेरे आगे पीछे नौकर घूमते थे और आज आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है। वह संत ने उसे धीरज धरने के लिए कहा और कहा कि बेटा ये देख, ये मैंने मेरे आंगन में खेती उगाई है। इस खेती में मैंने घास के बीज बोए थे और एक तरफ बांस के पेड़ का बीज बोया था। अब मैंने उन दोनों को बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दिलाई। मैंने दोनों को नियमित रूप से पानी दिया, दोनों को नियमित रूप से रोशनी आई कि धीरे धीरे घास बहुत बढ़ने लगी। उसने पूरा आंगन समेट लिया, पूरे आंगन में घास ही घास है और धीरे धीरे करके वह घास झाड़ियाँ तक बनने लगी। पर यहाँ बांस के पेड़ में कुछ भी नहीं होगा। पहले साल तो बांस के पेड़ में कुछ भी नहीं होगा, पर फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा
कि इसको और पानी की ज़रूरत है। मैंने उसको नियमित रूप से और पानी दिया और रोशनी दी, और ऐसा करते करते एक और साल बीत गया। दूसरे साल भी वह वैसा का वैसा ही था। अब मैंने सोचा कि शायद और पानी की ज़रूरत हो, पर फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसको नियमित रूप से मैं पानी देता रहा। ऐसा करते करते 5 साल हो गए। 5 साल तक उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं थी, और घास पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा घना और काफ़ी सारी झाड़ियाँ उग गई थी। अब 5 साल बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, पर फिर मैंने और पानी दिया। अब उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी आने लगी। 6 महीने में वो बांस का पेड़ 100 फीट ऊंचा हो गया। अब मैं देखकर बहुत खुश हो गया। उस बांस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत हो गई, एक 100 फीट का बांस उन जड़ों के ऊपर खड़ा हो गया। अगर मैं पहले या दूसरे साल में हिम्मत हार देता तो क्या है बांस का पेड़ उग पाता? बिल्कुल नहीं। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने प्रयत्न अपने नियमित रूप से जारी रखे। इसके कारण आज ये बांस का पेड़ बहुत घना, बहुत ऊंचा, अच्छा उग गया है। वसंत उस सेठ को कहने लगा कि मैं तुम्हारे जीवन पर भी यही धारणा करना चाहता हूँ कि तुम हिम्मत मत हारो। आपने भले जीवन में आपकी भले पूरी संपत्ति चली गई हो, पर आप हिम्मत मत हारो। आप कुछ न कुछ कार्य दूसरा शुरू करो। कुछ छोटे छोटे प्रयास हो गए, पर वो छोटे छोटे प्रयास एक दिन कुछ बड़ा काम कर देंगे। अगर मैं हिम्मत हार देता तो ये बांस का पेड़ आप देख रहे, ये यहाँ नहीं होता। और अगर आप हिम्मत हार दोगे तो आपका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। बड़ी सोच के साथ ही आपको आगे मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। रास्ते में पैर में कांटे चुभेंगे, आपको कांटों को निकाल कर चलना है। आपको उस रास्ते पर चलना है, चाहे वह रास्ता कितना भी घातक क्यों ना हो। ऐसे करते करते, कुछ छोटे प्रयास करते करते आपको एक दिन जीवन में सफलता प्राप्त होगी।